ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के द्वारा 28 मार्च से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। इससे पूर्व भी ये लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा वार्ता हुआ, लेकिन वार्ता विफल हुआ। मांग थी उसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने सही समय पर नहीं माना। उसी को लेकर 28 मार्च से ये लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में 26 मार्च को यानी आज विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं कई सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा 5 सदस्यीय गठित टीम, जिसका नेतृत्व डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर कामेश्वर पासवान कर रहे थे, उनकी संयोजक नेतृत्व में एक बैठक हुई, जो बैठक करीब 2 से 3 घंटा चला। बैठक में यह निर्णय हुआ कि इन लोगों के मांगों पर विचार किया जाएगा। जो संयोजक है डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने कहा कि इन लोगों का मांग जायज है, इन लोगों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही निर्णय लेगा। वहीं संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह का कहना था कि हम लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे 28 मार्च से, और अगर हम लोग की मांग को मान लिया गया तो हम लोग आंदोलन स्थगित करेंगे। मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अब देखना यह है कि 28 मार्च से क्या होता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो ये लोग मांग दिए थे उस पर सही निर्णय नहीं होने के कारण 28 मार्च से ये लोग आंदोलन करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अगर ये लोग 28 मार्च से आंदोलन करेंगे तो नो वर्क नो पे के तहत ये कर्मचारी माने जाएंगे जो आंदोलन करेंगे। अब देखना यह है कि 28 मार्च को क्या होता है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। फाइनेंस और वित्त से संबंधित जुड़ा हुआ मामला तो मुझे देखना था। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे, जैसे इन लोगों ने कहा कि हमारे कर्मचारियों का 6ठे वेतनमान में जो ग्रेड पे के अंतर के लिए पैसा आया था उसका भुगतान किया जाए। तो राज्य सरकार जो है जब तक बकाया वेतन के नाम पर नहीं पेमेंट देती है, हमको ग्रांट नहीं देती है, हम भुगतान कहाँ से कर सकते हैं। किसी भी ग्रांट का हम डाइवर्जन नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो जब तक क्लियर कट इनकी बातों का कन्फर्मेशन हो कि हाँ पैसा आया था, तो देखा जाए कि पैसा कहाँ गया। अगर पैसा है तो भुगतान होगा, नहीं है सरकार से हम डिमांड करेंगे। दूसरी बात, इनका ये कहना था कि हमें त्योहारों के लिए अग्रिम दिया जाए। पहले ये व्यवस्था थी, जब सैलरी कम थी तो कर्मचारियों को त्यौहार मनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ सरकार ने एक निश्चित धनराशि रखा था, इतना दे दिया जाए और उसका जो है किस्तों में, इतने मासिक किस्तों में वसूली हो जाएगी। अब ये यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है और इसकी इच्छा है जितना भी अमाउंट रख ले, और वसूली वो कैसे करेगी। जहाँ तक लोग कह रहे थे कि एक बार में वसूल हो गया, तो हमने कहा एडवांस का मतलब ये थोड़ा होता है कि हम आज दिए और कल वापस ले लिए, तो धीरे धीरे किस्तों में काटिए। खैर, ये लोग अपना प्रशासन से जाकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा 10 सूत्रीय मांग को लेके आज हम लोग वार्ता किए इनके साथ। इससे पूर्व भी हम लोग वार्ता माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कर चुके थे। 10 सूत्रीय पर जो सहमति बनी थी कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, वही बात आज यहाँ हम लोगों ने आपस में बैठ के विमर्श किए। कर्मचारी भी हमारे ही अंग है, पदाधिकारी और कर्मचारी के बीच की कोई खाई है नहीं, सब लोग समझते हैं इनकी भी मांग सही है। लेकिन हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं जब विश्वविद्यालय डिमांड सरकार से करती है, सौ समय नहीं आता है, डिफरेंट डिमांड कर्मचारी से रिलेटेड, उसमें विश्वविद्यालय की परेशानी बढ़ जाती है। यह जाहिर सी बात है कि कर्मचारी किसको कहेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं विश्वविद्यालय को, उनके थ्रू बिहार राज्य सरकार को यह संदेश भी जाती भी रहती है कि हमारे कर्मचारी संघ का जो डिफरेंट मांग है, जो सरकार से रिलेटेड है, सरकार को देना है, ये अतिशीघ्र उनकी मांग को पूरी किया जाए। जैसे 100 समय वेतन मिलना उनका एरियर से रिलेटेड है। पैसा अगर विश्वविद्यालय में है और तब अगर नहीं दे रहे तो विश्वविद्यालय दोषी होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से हम लोगों ने बार बार डिमांड कर ही रहे हैं, पर क्यों ऐसा हो रहा है। आप भी जानते हैं, परिवार में जब हम एक साथ होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो उसको जस्ट लाइक एक पनिशमेंट होती है। तो सर्विस में भी एक यह परंपरा या यह कह लें कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग
भी है और उसका एक तरीका नियम बना हुआ है, ऐसा नहीं है। और भी कर्मी है, कहाँ हम या विश्वविद्यालय ट्रांसफ़र कर रही है, हमारा स्थापना विभाग है और भी कहीं लोग हैं। ऐसा विश्वविद्यालय के संज्ञान में जब आती है कोई बात कि नहीं, अब जैसे कोई पेंशनर है, वह कोर्ट में जा रहे हैं, किसी कर्मी की वजह से डिले होती है फाइल, माननीय कुलपति महोदय के निकट जब कंप्लेन जाती है तो वह दुखद होती है और 6-6 महीना तक फाइल को घेर के रखा जाता है। जब कुलपति महोदय का आदेश हो जाता है, और आप कौन होते हैं रखने वाले? आपने जब हो गया ऑर्डर तो आपको उस पर त्वरित कार्रवाई नोटिफिकेशन लेटर बना के देनी चाहिए, ये गवाह है। तो सर माना जाए कि 28 तारीख को जो इन लोग के हड़ताल की बात इन लोगों ने घोषणा की है, तो क्या वो स्थगित होगा या लोग हड़ताल पर जाएंगे? जैसा आज वार्ता से आप लोग क्या नतीजा निकला? नहीं, मुझे विश्वास है कि हमारे जो कर्मचारी संघ जितने भी हैं सब शिष्ट हैं, विनम्र हैं, सब चाहते हैं विश्वविद्यालय के विकास कैसे हो, आगे बढ़े। तो सहसम्मति जो बनी है उसमें इनका भी सहयोग है और रहेगा ही। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो संघ के अध्यक्ष, जो माननीय सचिव सेक्रेटरी जो भी है संघ के, किसी पॉइंट को लेके असहमत हुए होंगे। इनका एक ही है कि रिटन में आप हमें दे दीजिए, जो बात हुई है वही बात को आप टाइप करेंगे। कुछ ऐसा मुद्दा है जिस पे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय से डिस्कस भी करेंगे, उनकी त्वरित सूचना उनको भी हम लोग देंगे, साइन करके फिर उनको एक प्रति दिया जाएगा। और उम्मीद है कि हमारे जितने वरिष्ठ उसमें कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी अध्यक्ष हैं इस बात को भी जानते हैं, समस्या उनको भी पता है, लेकिन कहाँ रोएंगे, बात तो वही है। मांग उनकी जो है किस कारण से है वो भी जानते हैं, जो नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। तो माना जाए कि इन लोग का जो मांग है वो कमेटी के मुताबिक सही है और 28 से लोग अगर सहमति बन जाती है धरना नहीं करेंगे, मुताबिक माना जाए। सहमति ही है, सहमति आपके सामने में है, उसका हम लोगों ने नोट भी कर लिया है पॉइंट वाइज, और आज शाम तक इनकी सूचना भी उनको मिल जाएगी कि ये वार्ता हुई, इस पर हम लोगों ने ये हुआ, एक कॉपी आपको मिल जाए। और आपसे पुनः आग्रह है, चूँकि बिहार सरकार में बिहार विधानसभा का सेशन भी चल रहा है, किस समय कब पेपर मांग दे, और विश्वविद्यालय अगर बंद होगी तो ये बाधा होगी, तो आपकी भी बदनामी होगी। और कोई ऐसा मांग नहीं है कि आप उस पर रिजिट भी रहे। सरकार से जुड़ा हुआ मामला है तो सरकार को चिट्ठी हम लोग भेजेंगे, वहाँ से कार्रवाई होगी। तो माना जाए कि सरकार के स्तर की जो मांग है और विश्वविद्यालय स्तर की जो मांग है उस पर सहमति बनने के बाद ये लोग धरना पर नहीं जा सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। सहमति ही बन गई है। अच्छा, आज विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा समिति के साथ आपके संघ की बैठक हुई, क्या निर्णय हुआ और क्या आप कहेंगे संबंध में? विश्वविद्यालय प्रशासन से जो वार्ता हुई है वो अभी तक से जो हुआ है उसमें साकवत है। वार्ता के अनुरूप अगर हम लोगों को कोई पत्र अभी निर्गत करते हैं तो हम लोग 28 तारीख से जो धरना प्रदर्शन मेरा था तब तो नहीं करेंगे, और मेरे अनुरूप हुआ मांगों का तब, नहीं अगर हुआ तो हम लोग 28 तारीख से जारी रखेंगे। नाम बताया जाए। मेरा नाम हुआ शंकर प्रसाद सिंह, कर्मचारी संघ अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट